प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश से आइए हम फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। दर्शकों, हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उत्तम स्थिति को लेकर, यानी ग्रह बलाबल के साथ आपकी जन्मांक के अंदर बैठे, आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा कैसे मिलेगा, विशेषकर उनकी महादशा दशा अंतरदशा में उनका फल आपको कैसे मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियां इसी तरह मिलते रहें। इसके लिए आप जरूर जो है प्रयास करें। उत्तम बलि की इसी क्रम में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं शुक्र उत्तम बलि को लेकर, यानी आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी शुक्र उत्तम बलि होकर बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको क्या फल मिलेगा। बात हम जीवन काल की करें या बात हम अपने जीवन काल में दशा और अंतरदशा पर चर्चा करें, यानी बड़े ध्यान से समझें। पूरे जीवन काल में शुक्र अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन विशेष प्रभाव किस समय दिखाएगा, या तो गोचर की स्थिति में, या जब महादशाएं आती हैं, या फिर अंतर में जब शुक्र आते हैं, तो इनका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, बात चाहे शुभ की हो या अशुभ की। मैं फटाफट आपको इस बोर्ड के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं निश्चित समय अनुसार आपको उसका उत्तर भी दूंगा। व्हाइट बोर्ड के जरिए हम लोग समझेंगे शुक्र उत्तम बलि। लेकिन इससे पहले हम इस पर चर्चा कर लें कि शुक्र यदि उत्तम बलि की स्थिति में है तो इसका रिजल्ट हमें क्या क्या मिलेगा। शुक्र जो है अगर उत्तम बलि होकर के बैठे आपके कुंडली में, तो आपको सबसे पहले यहां पर सुख सुविधा भोग ऐश्वर्यों की बात करें तो यहां पर उसका प्रदाता कहलाया जाएगा। बात व्यापार की हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हो, शुक्र यहां पर आपका आधिपत्य और प्रभुत्व बनाकर रखेंगे। जीवन स्टाइल की बात करें, रहन सहन खान पान की अगर हम बात करें, तो शुक्र यहां पर आपको उत्तम क्वालिटी का यह सब प्रदान करता है। और यदि उसकी विपरीत स्थिति में तो फल भी विपरीत ही माना जाएगा। हम उत्तम बलि को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उत्तम बलि नहीं है, या है भी उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, उन सूत्रों के आसपास जो मैं आपको बताने वाला हूं, वहां कहीं आप खड़े हैं और आपको लग रहा है कि यह स्थिति तो हमारे कुंडली में बन रहा है, लेकिन हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, या फल में कहीं ना कहीं न्यूनारिक्त दोष हो रहा है, कुछ कमियां वहां पर आ रही हैं, तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। आप बने रहें और समझें वीडियो। हम बात कर लेते हैं शुक्र की। हमने यहां पर 2 लिख लिया उदाहरण के तौर पर, यहां कुछ भी हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, और हम उदाहरण के तौर पर शुक्र भी यहीं बैठा लेते हैं। ठीक हो गया, हमने 2 अंक लिख दिया और शुक्र बैठा लिया। अब ये नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर यहां शुक्र बैठा हो, या यहां 2 हो सकता है आपकी कुंडली में 2 यहां हो, या हो सकता है आपकी कुंडली में शुक्र यहां बैठ जाए, कुछ भी हो सकता है। विषय वो नहीं है, विषय है सूत्र जिसको हम समझना है। यदि वृष में शुक्र बैठ जाते हैं, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र जो है लग्न में बैठे हैं, स्थिति कुछ भी हो सकती है, शुक्र कहीं भी हो सकते हैं, और आपके कुंडली के अंदर भाव भी कोई भी हो सकता है, राशि भी कोई हो सकती है, और हमने उदाहरण के तौर पर यहां पर 7 लिख दिया। अब 7 का मतलब ये तुला लग्न हो गया, और इसी प्रकार से क्रमशः यहां पर आगे गिनती आएंगे। हमने यहां 7 लिख दिया, शुक्र को यहां पर बैठा दिया। अब हमने देखना क्या है, शुक्र उत्तम बलि के सूत्र यहां पर क्या बनेगा। यदि यदि शुक्र या तो अपनी राशि में बैठे हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो, या अपनी उच्च राशि में बैठे हो, या फिर मित्र क्षेत्र आदि में बैठे हो, तो इसका सूत्र ये कहलाया जाएगा। अगर उच्च का शुक्र, समझ रहे हैं, यानी मीन राशि में, अगर यहां पर उदाहरण के लिए 12 लिख दें तो मीन राशि का हो जाएगा, उच्च के शुक्र हो जाएंगे। और उच्च के शुक्र केंद्र में तो मालव योग का निर्माण भी हो जाएगा। मालव योग को आप वीडियो बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहां पर मालवीय योग का निर्माण हो जाएगा, और उसका फल ऐश्वर्य को लेकर के, या फिर
अन्य और भी कई चीजों को लेकर के देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठतम फल होता है। जीवन में शुक्र यहां अपनी कुंडली के अंदर अगर श्रेष्ठतम स्थिति में बैठे, उत्तम बली होकर के बैठे, तो आप अपने जीवन काल में देखेंगे इससे संबंधित जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी इसका फल है, जहां भी इनका प्रभुत्व होता है, वह सब आपको प्रदान कराएगा शुक्र। उच्च के हों, तुला के हों, या फिर केंद्र में हो, 1, 4, 7 और 10 में बैठ जाए, या फिर 5 और 9 में बैठ जाए, ये कुंडली के अंदर अहम भाव होते हैं। ये कुंडली के अंदर अहम भाव होते हैं, विशेष भाव होते हैं। और अगर इन्हीं भावों के अंदर कहीं शुक्र बैठे हुए हैं तो आप ये मानकर चलें कि शुक्र आपकी उत्तम बली है। इसी के साथ अगर बात करें मूल त्रिकोण राशि की, तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी मीन ही है, यानी 12 ही है। कोई भी अंक 12 लिखा है उसमें पे बैठे तो मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी। इसी के साथ हम चर्चा ये भी कर लेते हैं, मूल त्रिकोण के साथ साथ, उच्च के साथ साथ, स्वगृही होने के साथ साथ, यदि मित्र के घर में बैठे हो, समझ रहे हैं, तो भी यहां पर शुभ फल प्रदाता बनेंगे। और वहीं शत्रु क्षेत्र में जाकर बैठ जाएं, या शत्रु दृष्टि से युत होकर बैठ रहे हो, या शत्रु से युत होकर बैठ रहे हो, शत्रु दृष्टिपात कर रहा हो, तो उसके फल में यहां पर क्षीणता, कमी दिखाई देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो श्रेष्ठतम फल देगा। उत्तम बली यहां पर शुक्र कहलाए जाएंगे और उसका आपको संपूर्ण लाभ भी मिलेगा। इसलिए बात अगर व्यापार के क्षेत्र में की जाए तो शुक्र उसका प्रतिनिधित्व यहां पर करते हैं। बुध में भी हमने चर्चा की थी, बुध तो है ही, लेकिन शुक्र की भी बात करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए, सुख सुविधाओं की बात की जाए, बात रहन सहन की जाए, या फिर खान पान की जाए, इन सभी में बुध अपना आधिपत्य रखते हैं और उनका आधिपत्य इन चीजों में होने के कारण शुक्र यहां पर श्रेष्ठतम होना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच अवस्था में बैठे, पापगत हैं, पाप दृष्टिगत हैं, आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, या इनसे संबंधित फलों के अंदर कोई रिक्तता आ रही है, या फिर इससे संबंधित कोई आप कार्य करते हैं, तो आपको संपूर्ण लाभ के लिए इसका उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत छोटा सा है, आपको नियमित रूप से गौ सेवा करनी चाहिए। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसी आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, जहां गाय रहती हो, गौशाला है, आप वहां जाकर के उनको कुछ चारा खिलाएं, वहां उनको कुछ दान करें। नहीं है तो गौशाले में कहीं भी यत्र तत्र आप तीर्थों में जाकर कर सकते हैं। और हां, देवगुरु ब्राह्मणों का आपको सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ ही आपको मां भगवती जगदम्बा की आराधना भी करनी चाहिए। तो दर्शकों, फिलहाल उत्तम बलि शुक्र को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आप बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर और हमें दीजिए इजाजत। फिर धन्यवाद।